यूट्यूब चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के प्रमुख नगर जसपुर के तहसील परिसर में। यहां विगत 20 सितंबर से राजपुर निवासी भोपाल सिंह पुत्र गिरधारी सिंह व उनके परिजन यहां धरने पर बैठे हुए हैं। सन 2007 में इनका घर बाढ़ में बह गया था, जो फीका नदी के किनारे बना हुआ था। उसके बाद प्रशासन ने इन्हें गांव के प्राथमिक विद्यालय में स्थापित कर दिया था। यह परिवार तब से विद्यालय में ही रह रहा था। प्रशासन ने इन्हें आश्वासन दिया था कि जब तक हम घर बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराएं तब तक तुम इसी विद्यालय में रहते रहो। तो ये 14 साल से विद्यालय में ही रह रहे हैं। अभी तक इन्हें कहीं कोई भूमि आवंटित घर बनाने के लिए नहीं की गई है। अब इनसे बातचीत करते हैं भोपाल सिंह से कि किन परिस्थितियों में ये धरना दे रहे हैं। हाँ भोपाल सिंह, तो ये जो धरना दे रखा आपने, तो ये किस लिए दे रखा? इसलिए दे रखा साहब, मैंने कुछ गांव वालों के और कुछ रिश्तेदारों के सहयोग से 2 बीघे धरती मोल खरीदी थी रहने के लिए, क्योंकि मुझे जब उपलब्ध नहीं कराई गई सरकार से तो बच्चों का पालन तो करना ही था। अब ये धरती पर ज़बरदस्ती दूसरे लोगों से तहसीलदार साहब कब्जा करा रहे हैं और मेरे रिश्ते को कहते हैं ये फर्जी है। अब मैं साहब वकीलों को लाया, वकील कहते हैं सही है, इसे कौन कैंसिल कर सकता। अच्छा, जो भूमि आपने खरीदी थी तो वो किस व्यक्ति से खरीदी थी? क्या नाम है उसका? अब्दुल सलाम से। अब्दुल सलाम से जी। तो कितनी ज़मीन खरीदी थी? 2 बीघा। 2 बीघा। तो उस ज़मीन पर कब्जा किसका है? चेतराम सिंह, जयप्रकाश सिंह, कांति देवी, राजकुमार, आनंद, ये कम से कम। तो ये जब तुमने खरीदी थी उससे पहले से कागज है ना? और हमारी बाउंड्री भरते हुए झगड़ा हुआ, हम बाउंड्री भर रहे थे अपनी। नहीं तो इन लोगों ने कब्जा क्यों किया? जब इन्होंने ये भगाने के चक्कर में स्कूल में कोई एप्लीकेशन देते हैं कि साहब स्कूल से निकाला जाए, ज़मीन पर कब्जा हमारा रहेगा। तो कभी जो है मतलब 2-4 शराब पीने वाले गांव के ज़्यादा धमकाते हैं, कभी पुलिस वाले ज़्यादा धमकाते हैं, कभी बीआरसी वाले ज़्यादा धमकाते हैं। एक बात बताइए कि जब सन 2007 में जो नदी के किनारे आपका घर था और वो बाढ़ में बह गया था, तो उसके बाद आपको जो स्कूल में प्रशासन ने निवास करने के लिए कहा था, तो उसके बाद आपको कहीं कोई, जब आपने पट्टे की भूमि मांगी थी तो दिया गया पट्टा? कहीं ना पट्टा कहीं नहीं दिया गया। देहरादून मुख्यमंत्री के यहाँ से भी आदेश हुआ, प्रधानमंत्री के यहाँ से भी आदेश हुआ पट्टे का, लेकिन इन लोगों ने जो है फर्जी बाड़ा लगा के पट्टा नहीं दिया आज तक भी। तो अब ये धरना आपने जो दे रखा है, तो ये किस मांग को लेकर दे रखा है? क्या भूमि आवंटित कराने के लिए, या जो जमीन तुम्हारी है उस पर जो दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा उसको कब्जा हटाने के मांग के लेकर, या दोनों मांगों को लेकर दे रखा? सर मैं तो आज ये सोच रहा था कि जब इन्होंने आज तक मुझे पट्टा नहीं दिया और मैं परेशान हूँ, तो मेरी यही धरती छुड़ाई जाए जो मैंने मोल खरीदी है, जिस पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा। मेरी यही छुड़वा दी जा। जब ये लोग पट्टा भी नहीं दे सकते तो मेरी ये तो छुड़वा सकते हैं। तो अब जो इसमें जो है पैमाइश की इन्होंने तहसीलदार साहब ने और लोगों ने, प्रशासन ने, तो उसमें इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि ये मौके पर गए लेकिन उस ज़मीन पर नहीं पहुँचे। चेतराम सिंह, तोता सिंह के घर बैठ के और इन्होंने जो है अपने 2-4 आदमी 10-20 गाँव के जो उनके मतलब के थे वो बैठा लिए बदमाश लोग, और आगे से किवाड़ बंद कर दिया। मुझे अकेले को बुलाया गया तो पहले इन्होंने कॉल आया, मैंने धुंध दिया, सब लोगों ने सुना, बाहर आ गया, फिर ज़बरदस्ती बुलाकर मेरा अंगूठा ले लिया गया, तहसीलदार ने लिया दरोगा के द्वारा फैक्ट्री के। अच्छा, तो वो जिस मैटर पर आपका अंगूठा लगवाया गया उसका आपको नहीं पता क्या लिखा? मुझे कोई पता नहीं साहब क्या लिखा इन्होंने, क्या नहीं लिखा, वो तो यही जाने क्या लिखा इन्होंने। तो आपने इनसे मांगा तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कह दिया ये हम नहीं देंगे, इस मामला भी कार्रवाई नहीं करी है। नहीं तो पूछते आपके अंगूठा क्यों लगवाया, क्या मैटर है? ये क्या पूछता तू? इन्होंने कहा ये क्या पूछता, आई तेरे पूछने की काम बात नहीं है। अच्छा। तो ये बैनामा जो जिस ज़मीन पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा, जो आपको उन्हें मोल को खरीदी थी, तो उस ज़मीन को का ये जो बैनामा फर्जी बता रहे हैं। जी हाँ।
तो उसमें वकीलों ने क्या कहा, वकील पेश किया आपने? वकील पेश करे मैंने 3-4, उन्होंने कहा बैनामा सही है, तुमसे कैंसिल हो सके तो करा दो, ये कैंसिल का बैनामा नहीं है, तो बढ़िया बैनामा है, किस बेच पर कर रहे हो, लिख कर दे दो मुझे। ना लिख के हम क्यों देंगे, हम तो अपने उन्हें देंगे जो हमारे ऊपर अधिकारियों को देने वाले हैं, तुम्हें नहीं देंगे लिख के। तो अब आपका जो पट्टे की मांग कर रहे थे भूमि घर के लिए आवंटित करने की, तो अब वो मांग आपने समाप्त कर दी या वो भी है मांग अभी? मांग वो भी है साहब, मुझे कुछ तो मिला है, मेरी या तो मोहल्ली मिला है या मुझे पट्टा मिला, कुछ तो दिया जाए। या मैं बाल को कहाँ ले आके गिरूँ, ये जो बार बार मेरे मतलब शराब पीने वाले गाली देते हैं जाके। कभी तो देखिए ये जो धरने पर भोपाल सिंह पुत्र गिरधारी सिंह ये तहसील परिसर में बैठे हुए हैं। आज इनके धरने का 5वां दिन है। 20 सितंबर को ये धरना शुरू किया था इन्होंने। 5वें दिन भी इनकी कहीं यहाँ प्रशासन ने कोई बात नहीं सुनी और इनका ये कहना है भोपाल सिंह का कि जो तहसील प्रशासन है वो इन्होंने जो भूमि खरीदी थी 2 बीघा, उसके बैनामे को फर्जी करार दिया है ये तहसील प्रशासन ने। तो तहसील प्रशासन द्वारा इनका बैनामा फर्जी बताए जाने पर इन्होंने आज जिन वकील साहब से इन्होंने रजिस्ट्री कराई थी उसको तहसीलदार महोदय के समक्ष उनको पेश किया। तो उन्होंने जो वकील साहब थे उन्होंने इनकी रजिस्ट्री को सही ठहराया। तो देखिए कि 5वें दिन भी धरना इनका जारी है। अब इनके धरने को समर्थन दे रहे हैं अखिल भारतीय भ्रष्टाचार अपराध निवारण परिषद के तहसील अध्यक्ष बलराम सिंह जी। तो मैं बलराम सिंह जी से बातचीत करना चाहूँगा। हाँ बलराम सिंह जी, तो बलराम सिंह जी आपने जो है इनके धरने को समर्थन किस बेस पर दिया? साहब ये गरीब आदमी है जो सब वो जो है मुजोर है, बदमाश किस्म का है। अब वो इनकी ली हुई ज़मीन कब्जा रिया है, इस चक्कर में हम इनके साथ हैं। इनकी तो जो खरीदी है ज़मीन वो इनको दी जाए। इनके साथ अन्याय हो रहा है? अन्याय है जी। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए आपने इनके धरने को समर्थन दिया जी। अब जहाँ तक भी ये ले जाना चाहे हम वहाँ तक चलेंगे, पूरे एलटी कनेक्शन को बुला लेंगे। और अपने को जो आनंद रावत जी हैं काशीपुर, वो भी आ जाएंगे, जो उत्तराखंड प्रभारी हैं एंटी करप्शन का। हाँ जी, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार अपराध निवारण आनंद रावत जी। अच्छा। और बड़े बड़े अधिकारी हैं, सभी आने के लिए तैयार भी तो हैं। कुल मिलाकर आप मानते हैं कि इनकी मांग जायज़ है? जायज़ है, बिल्कुल एकदम जायज़ है। जो इनका बैनामा है वो बिल्कुल सही बस है? बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो सन 2007 में बाढ़ में इनका घर बह गया था जी, तो उसके बाद इन्होंने पट्टे की मांग की थी। हाँ जी, तो वो मांग जायज़ है इनकी? वो जायज़ है वो भी। और जो घर इनका बाढ़ में गिरा था उस समय मैं नदी की ढांग पर खड़ा था, उसी घर के पास में मेरे सामने इनका घर गिरा था बाढ़ में। तभी से ये जो है पट्टे की मांग करते चले आ रहे हैं। और फिर जब पट्टा नहीं मिला तो इन्होंने ज़मीन खरीदी। वो ज़मीन भी जो भूमाफिया हैं इन्होंने कब्जा रखी है। अब ये दूसरे सज्जन उसी गांव के राजपुर के हैं श्री बलवीर सिंह जी। तो अब मैं बलवीर सिंह जी से बात करूंगा। तो बलवीर सिंह जी, आप कौन से संगठन से जुड़े हुए हैं? हम यही सेवा समिति से भी हैं और एंटी करप्शन। अच्छा, जनहित सेवा समिति से जुड़े हुए हैं आप? अच्छा, तो बता दें कि भोपाल सिंह के जो धरने को जनहित सेवा समिति का भी पूर्ण समर्थन है। देखिए ये इनकी यहाँ फ्लैक्सी भी लगी हुई है जनहित सेवा समिति की। तो जनहित सेवा समिति भी भोपाल सिंह के धरने को समर्थन कर रही है। तो मेरे सामने हैं जनहित सेवा समिति के पदाधिकारी श्री बलवीर सिंह जी। तो बलवीर सिंह जी बताइए, भोपाल सिंह की क्या मांग है, जायज़ है ना जायज़ है? मांग पहले तो थी इनकी साहब, ये धरने पे बैठे थे। धरने पे जब बैठे थे भूख हड़ताल में, तो प्रशासन ने, तहसीलदार ने कहा था कि तुम धरने से उठ जाओ और जो है हम तुम्हें 1 महीने के अंदर पट्टा भी देंगे और आपके रहने के लिए मकान भी बना के देंगे। अच्छा। फिर उसके बाद करीब 5-7 साल हो गए,
इन्होंने फिर कोई पीछा फिर कर इनका नहीं देखा। अच्छा। फिर उसके बाद में इन्होंने एक ज़मीन ली पौने 2 बीघे, और ज़मीन लेने के बाद में जो है इन्होंने अपनी बाउंड्री करा रहे थे, इनके साथ झगड़ा हुआ, इस वजह से हम इनके साथ हैं। अच्छा, तो उस ज़मीन जो इन्होंने 2 बीघा ज़मीन ली थी हाँ। घर बनाने के लिए, हाँ। तो उसमें दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा? हाँ, कब्जा कर रखा था। अच्छा, तो गांव वालों ने या जैसे आपकी समिति का प्रयास किया कब्जा इनके कोई नहीं, साथ? वो सब खाने पीने वाले लोग हैं और सब जो हैं इस प्रकार से करते हैं इनके साथ, जो जिसका कोई ठीक नहीं जवाब नहीं। इन्हें स्कूल से भी निकालने की धौंस देते हैं। हाँ, स्कूल में रह रहे हैं 14 साल हाँ। से, पिछले 14 साल से। हाँ। तो देखिए, ये भोपाल सिंह के धरने को अखिल भारतीय भ्रष्टाचार अपराध निवारण परिषद एवं जनहित सेवा समिति ने इनको समर्थन दे रखा है। अब इनकी मांग को ये जायज़ ठहरा रहे हैं दोनों संगठन। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।